Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 85. आज की इस वर्कशीट में हमें दो राइटिंग टास्क मिले हैं. पहला जो हमारा टास्क रहेगा उसमें हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना है. टॉपिक है, हमें एक पिक्चर दी गई है, इमेज दी गई है, हमें उस इमेज को ऑब्जर्व करना है और उस पर बेस्ड हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना है. सेकेंड टास्क है वन अनदर इमेज हैज़ बीन गिवन टू अस. एक और इमेज हमें दी गई है, उसी पिक्चर पर बेस्ड हमें एक स्टोरी राइट करनी है. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 85. सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 18th of Feb 2021. इंटीग्रेटेड राइटिंग स्किल्स की ये हमारी वर्कशीट रहेगी. राइटिंग प्रैक्टिस 1 जो हमारा टास्क है उसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना है इन 100 to 120 वर्ड्स में. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब द सीन. सबसे पहले पिक्चर्स को देख लीजिए. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है भीड़, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वाटर टैंकर, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वाटर क्राइसिस, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वाटर स्कैरसिटी, पानी की तंगी, पानी के लिए मारामारी. यानी यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ राइट करना है. तो यहाँ पर किससे रिलेटेड हो सकता है? वाटर रहेगा, वाटर स्कैरसिटी हम ले सकते हैं, वाटर एंड द फ्यूचर चैलेंज हम ले सकते हैं, सेव वाटर ले सकते हैं. तो कोई एक टॉपिक हम लेंगे और उसके ऊपर इस इमेज को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है. ओके, अब हम सेकंड टास्क को देखते हैं क्या मिला है. सेकंड टास्क है राइटिंग प्रैक्टिस 2. स्टोरी राइटिंग है हमें 100 to 120 वर्ड्स में. और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वन पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, वन स्टूडेंट इज स्टैंडिंग हेयर. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की एक सॉक्स लंबी है और एक शॉर्ट है, ये भी दिखाई दे रहा है. ओके, चलो जो भी है, यहाँ पे कुछ पेपर्स है इस पर्सन के पास एंड एनिमल्स है. एलिफेंट इज़ देयर, रेबिट इज़ देयर, लॉयन इज़ देयर, जेब्रा इज़ देयर एंड काफ़ी सारे और एनिमल्स हैं. और उनको कुछ ये टीच कर रहे हैं, शायद लेक्चर चल रहा होगा इनका, कुछ चल रहा है. तो हमें जो भी दिख रहा है इमेजिन करना है और एक स्टोरी है वो हमें वेव करनी है, राइट करनी है. चलिए हम फर्स्ट टास्क के साथ शुरुआत करते हैं. पहला हमारा टास्क है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमें राइट करना है. लुक एट द पिक्चर अबव एंड डिस्क्राइब द सीन. उस सीन को डिस्क्राइब करना है. सो मैंने इसको टाइटल दिया है वाटर स्कैरसिटी एंड फ्यूचर चैलेंज. स्कैरसिटी मतलब पानी की तंगी या पानी की कमी. ओके, यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब है तंगी या कमी होना. वाटर स्कैरसिटी हैपन्स व्हेन पीपल डू नॉट सेव वाटर और इवन लैक द विलिंगनेस टू सेव इट. वाटर स्कैरसिटी है कब होती है? तब होती है जब लोग पानी को सेव नहीं करते हैं और इवन लैक द विलिंगनेस टू सेव इट, और ना ही वो तैयार होते हैं कि इसको हमें सेव करना है. इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज अबंडेंट. काफ़ी सारी कंट्रीज जहाँ पे वाटर है वो इजिली अवेलेबल है, अबंडेंट है. पीपल इन सच कंट्रीज डू नॉट रीयूज वाटर. और ऐसे कंट्रीज में जो लोग हैं वो रीयूज नहीं करते वाटर को. For instance, water which is used for washing cars can be used for gardening too. हम कार को वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ करें वो हम गार्डनिंग के लिए भी तो रीयूज़ कर सकते हैं. एंड द वाटर विच इज़ यूज टू क्लीन फ्लोर्स कैन बी पुट टू यूज़ फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पज टू. और जो वाटर हमने फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया है उसको हम अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सेम एज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फॉर गार्डनिंग एट्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं. बट वी आर नॉट विलिंग टू डू अगर हमारे पास अदर ऑप्शन अवेलेबल हो. बट इन कंट्रीज वेयर वाटर इज अबंडेंट, जहाँ पे वाटर है वो इजिली अवेलेबल है, जहाँ पर वाटर क्राइसिस नहीं है, पीपल यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ईच एक्टिविटी. वहाँ पर लोग हर एक्टिविटी के लिए फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं. दिस लीड्स टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर. और इससे वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है. इन कंट्रीज वेयर वाटर इज स्कार्स पीपल सेव इट इन ए लॉट ऑफ वेज. जहाँ पानी की तंगी होती है वहाँ पे कई तरीके से वाटर को सेव किया जाता है. सम गवर्नमेंट्स मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू सेव वाटर. कुछ कंट्रीज में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए. द वाटर स्कैरसिटी और द स्कैरसिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स पीपल इन लॉट ऑफ वेज. कई तरीके से लोग अफेक्ट होते हैं जहाँ पर पानी की तंगी होती है, कमी होती है. सम हैव टू पे फॉर वाटर. कुछ लोगों को वाटर के लिए पे करना होता है. वाइल अदर्स हैव टू बियर द हार्डशिप टू ब्रिंग दम फ्रॉम नियर बी पॉन्ड्स और लेक्स. और काफ़ी लोगों को बहुत दूर से पानी लेके आना होता है
फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड्स और नियर बाय लेक्स एट्सेट्रा से। ऑफन देयर आर केसेस ऑफ वाटर पॉइजनिंग के भी केसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी कम होता है, एंड दिस हैपन्स मेनली व्हेन पीपल डू नॉट पे फॉर वाटर और टेंड टू यूज इट विदाउट फिल्ट्रेशन। अगर वो पे नहीं करते या विदाउट फिल्ट्रेशन वाटर को यूज़ करते हैं। तो हमने जो पिक्चर में देखा वहाँ वाटर स्कैरसिटी की बात की गई थी। सो दैट इज़ द सीन इन ऑलमोस्ट वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, इंटीरियर ऑफ द महाराष्ट्र की बात करें तो इस प्रकार का सीन है। तो हमने वाटर स्कैरसिटी पर एक पैराग्राफ राइट किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क। जो सेकंड टास्क है स्टोरी राइटिंग का है। एट द इमेज, लुक एट द इमेज ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अ स्टोरी। तो मैंने स्टोरी को टाइटल दिया है एग्जाम। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ओके, मज़ा आएगा पढ़कर। वंस देयर वर एग्जाम्स इन द फॉरेस्ट। एक बार जंगल में एग्जाम होते हैं। ओके, एलिफेंट, हॉर्स, चीता, मंकी, फिश, रैबिट, जेब्रा एट्सेट्रा अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। ये सभी एनिमल्स है वो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। द एग्जामिनर गिव एवरीवन ए टास्क। एग्जामिनर सबको एक टास्क देता है, एंड इट वॉज सेड दैट द वन हु वुड कंप्लीट दिस टास्क वुड बी द बेस्ट एंड ऑल द अदर्स वुड बी इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और जो उस टास्क को कंप्लीट करेगा उसको बेस्ट माना जाएगा और बाकी को नालायक, निठल्ले माना जाएगा कि कुछ भी नहीं कर सकते आप तो। ओके, एग्जाम था। द टास्क टास्क क्या था? एवरीवन हैड टू क्लिम्ब द ट्री। सबको पेड़ पर चढ़ना था, यानी कि सबके लिए एक जैसा टास्क दिया गया था। एलिफेंट, हॉर्स, चीता, फिश, रैबिट, जेब्रा ऑल फेल्ड इन दैट टास्क। सभी उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ओनली द मंकी क्लिम्ब द ट्री। मंकी उस पेड़ पर चढ़ पाता है एंड वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एंड एवरीवन एल्स वॉज टोल्ड दैट यू कुडंट डू एनीथिंग लाइफ। बाकी को कहा गया कि आप तो नालायक हो, आपसे तो कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लाइक दैट। ओके, अब ये जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी जो हमने उस पिक्चर के बेस पर यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस स्टोरी टीचेस अस दैट फेलिंग इन वन फील्ड डजंट मीन दैट वी आर अनवर्थी। कि अगर हम एक काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनवर्दी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एवरीवन हैज़ देयर टैलेंट इन विच नो वन एल्स कैन कम्पीट। हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है। अब फिश है, अगर उसे स्विमिंग का टास्क मिलता तो शायद वो बेस्ट होते। अगर यहाँ पे पावर के बेस पे होता तो एलिफेंट बेस्ट होता। तो यहाँ पर हम अगर किसी एक वे से हमें जज किया जाए, इट डजंट मीन दैट वी आर अनवर्दी, वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, एंड देयरफॉर वी शुड नॉट कंपेयर एंड ट्राई टू कॉपी समवन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इसलिए हमें कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और नीड नॉट टू कॉपी एनीवन एल्स। हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज आर टैलेंट। हमें अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, एंड वी नीड टू डू, क्या करना है हमें? वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, हमारा टास्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी, ये वर्कशीट अगर समझ में आई तो इस वर्कशीट को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।